Today we will do our fifth chapter, that is Should Wizard Hit Mommy. और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव सम इंट्रोडक्शन टू यू। ये जो चैप्टर है वो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली कैरेक्टर है जैक फादर है, जो उनकी बेटी है, क्लियर जो है जैक की वाइफ है, और उनका बेटा है बॉबी। ठीक है, जैक एंड क्लियर, हस्बैंड एंड वाइफ, बॉबी एंड जो, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ जैक एंड क्लियर। ठीक है, तो एक कस्टम है जो जैक का कि डेली इवनिंग्स को और जो है सैटरडेज़ को वो जो को कुछ कहानियाँ सुनाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक जो चीज़ है जो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करती है वो क्या है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो जैसा सोचते हैं उनके जो बच्चे हैं बिल्कुल वैसा ही सोचें, वो बिल्कुल वैसा ही करें, उसी तरीके से चीज़ों को देखें, उसी तरीके से, उसी नज़रिए से जो चीज़ें हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में सोचें, एनालाइज जो है उसको उसी तरीके से करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। In the evening and for Saturday's naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his hand. कि इवनिंग्स में और सैटरडे नैप्स होते झपकी लेना। ठीक है, जैसा कि आज है, जैक ने क्या किया, अपनी बेटी को जो कि उसका नेम क्या है जो, उसको क्या सुनाया, एक स्टोरी सुनाई। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब है एक मन घड़न सी, मतलब इमेजिन करके। ठीक है, रियल नहीं थी वो, इमेजिनेशन से उसने एक स्टोरी सुनाई। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, और ये जो रिवाज है ये तब शुरू हुआ जब वो 2 साल की थी। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old, और अब ये जो कस्टम है ये जो है उसको रिवाज जो था उसने, ये जो प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की थी, अब ये 2 साल पुरानी हो चुकी है। इट मीन्स उसको 2 साल हो गए उसको कहानियाँ सुनाते सुनाते। तो जो कितने साल की हो गई, जब वो 2 साल की थी तो उसने कहानियाँ सुनाना शुरू किया, और कहानी सुनाते हुए उसको 2 साल हो गए हैं। इट मीन्स जो कितने साल की हो गई, 4 साल की हो गई। एंड हिज हैड फेल्ट एम्पटी, और उसका जो दिमाग है वो क्या महसूस कर रहा था, अब खाली हो गया। खाली किस तरीके से, डेली नई एक जो है स्टोरी को डेवलप करना और उसको सुनाना, पिछले 2 साल से कंटिन्यूस यही काम कर रहा है। तो आज उसको लग रहा था कि भाई उसका दिमाग जो है वो खाली हो गया, वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा था। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, और हर एक जो नई स्टोरी होती थी थोड़ा सा उसमें एक घुमाव होता था, उसमें एक वेरिएशन होता था, भिन्नता होती थी, एक बेसिक जो टेल होती है। ठीक है, इट मीन्स जैसे हम बच्चों को बहला फुसला देते हैं कि एक डेली एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर लेते हैं और उसी को कभी चूहा बना दिया, कभी बिल्ली बना दिया, कभी कोई जो है पैरट बना दिया, कभी स्पैरो बना दिया। इसी तरीके से सिंगल नेम एक देखिए उसको डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स में, या उसका एक वेरिएशन दिया जाता था स्टोरीज में। अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा जो है क्रिएचर, यूजुअली नेम्ड रोज़र, जिसको यूजुअली क्या नाम दिया जाता था, रोज़र ही बुलाता था वो हमेशा। रोज़र फिश, रोज़र स्क्वायरल, रोज़र चिपमंक। मतलब कि स्टोरी चाहे किसी के बारे में हो, लेकिन उसका जो नेम है, बेसिक जो नेम है वो क्या कहलाता था, रोज़र। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, उसको कुछ प्रॉब्लम होती और वो इसके सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाता, जो है आउल के पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, और आउल उसको क्या बताता कि कहाँ जाना है, विजर्ड के पास। अब विजर्ड क्या होती है भाई, जो जादू या स्पेल बाउंडिंग कर सकता है उसको विजर्ड कहा जाता है। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और जो विजर्ड है वो क्या करती, एक जादू जो है वो परफॉर्म करती और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर देती थी। डिमांडिंग अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोज़र क्रिएचर हैड, और वो उसके बदले में क्या मांगती थी, इतनी पेनीज मतलब पैसे मांगती थी। कितने पैसे मांगती थी, उससे ज़्यादा पैसे मांगती थी जितना कि रोज़र क्रिएचर, मतलब जो भी कैरेक्टर रोज़र नेम का होता था उसके पास जितने पैसे होते थे उस पैसे से ज़्यादा पैसे वो जो है उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मांगती थी। बट इन द सेम breath directing the animal to the place
वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन जो है उसी टाइम पे वो क्या बता देती थी, वो जगह भी बता देती थी जहाँ पे जो क्रिएचर है उसको एक्स्ट्रा पेनीज जो है, जो उसके पास कम पड़ी होती थी उसको देने के लिए, तो वही उस जगह पे जाके वो एक्स्ट्रा पेनीज ले सकता था। वो एक ऐसी जगह भी बता देती थी। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और उसके बाद रोज़र जो है वो बहुत खुश होता था, जो है बहुत सारे गेम्स खेल के दूसरे क्रिएचर्स के साथ, और जो है टाइम पे अपने घर वापस अपनी माँ के पास आ जाता था। क्या सुनते हुए, जो ट्रेन की जो विसल है उसको सुनते हुए, जो कि क्या लेके आते थे, उसके फादर को बॉस्टन से वापस ले आते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सफ़र। और अब जो है जब उसके फादर आ जाते थे तो जैक क्या करता था कि भाई उनका जो सफ़र, उनका जो डिनर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता, एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और इस तरीके से जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडेज बिकॉज सो जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनीमोर। अब ये जो काम था कहानी सुनाने का, अब ये जो है बहुत ज़्यादा थका देने वाला था सैटरडेज़ के दिन, क्योंकि अब जो है वो सोती नहीं थी दोपहर में। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं और थोड़ी देर बाद जो है सो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, अभी तो जो है सैटरडेज़ को जो है वो सोती नहीं थी, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम्स फ्यूटाइल। और ये इस चीज़ को जानते हुए जो राइट मीन्स जो कस्टम है, जो रिवाज है, मतलब कहानी सुनाने का ये जो प्रैक्टिस थी वो यूजलेस नज़र आती, इसको मतलब बेकार नज़र आती थी। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick। और छोटी बच्ची की जॉब इतनी छोटी नहीं रह गई थी। बम्प्स क्या है यहाँ पे, जब हम लेट जाते हैं ना तो पैर अपने ये जो हमारे जो फीट होते हैं तो उनको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बम्प कहा गया है, ठीक है। तो जो है जो भी हम कवर लेते हैं, जैसे चादर है या रजाई है, उसके नीचे वो जो अपने पैर हमको फोल्ड कर लेती थी तो उसको बम कहते हैं। तो उसको फोल्ड कर लेती थी, किस वजह से फोल्ड कर लेती थी, क्योंकि अभी उसका कहानी सुनने का टाइम था। और उनका जो डबल बेड था जिस पे उसको कब आने देते थे, जब उसको या तो सोना होता था या फिर वो बीमार होती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ। और उसने अपने आपको वहाँ पे अरेंज कर लिया था। इट मीन्स ये उसका स्टोरी सुनने का टाइम था तो उसने अपने आप को बिल्कुल वहाँ पे सेटल डाउन कर लिया था। एंड फ्रॉम द वे her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades। और वहाँ से उसका जो मोटा सा फेस है जो कि उसने जो है पिलो पे रखा हुआ है वो किस में चमक रहा था, सनलाइट में चमक रहा था, जो कि किससे आ रही थी, जो ड्रॉन शेड मीन्स जो बंद पर्दे हैं उनमें से जो मतलब सनलाइट आ रही थी उसमें उसका जो फेस है वो पिलो पे रखा हुआ था तो चमक रहा था बेबी का, ठीक है, जो का। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। और ये मतलब अच्छा नहीं लगा कि कुछ जो है मैजिक वहाँ पे होगा, या ऐसा नहीं नज़र आता कि भाई कोई मैजिक वहाँ पे होने वाला था। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एनी इन्फेंट ऑफ 2। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये मैजिक होगा और वो 2 साल के किसी बच्चे की तरह वो सो जाएगी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल। और उसका जो भाई था बॉबी जो कि 2 साल का था वो अब क्या है सो चुका था अपनी बोतल के साथ। मीन्स जब बच्चे छोटे बच्चे देखे ना कई बार अपनी जो उनकी दूध की बोतल होती है उसको हाथ में लेके या मुंह में लेके सो जाते हैं, तो जो बॉबी है वो सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक ने पूछा किससे, जो से, कि आज आप किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हो, ठीक है, ऐसा कौन सा क्रिएचर जिसके बारे में स्टोरी सुनाऊँ। रोज़र। तो वो सोचते हैं ना कि इस तरीके से रोज़र करके डॉट डॉट है, तो अभी वो सोच रहे हैं क्योंकि बेसिकली नाम तो वो क्या देता है, सिर्फ रोज़र ही दिया जाता है। जो स्क्वीज हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग।
जो ने अपनी आंखें बंद की और वो इस तरीके से मुस्कुराई जैसे वो कुछ सोच रही थी। हर आईज ओपन, फिर उसने अपनी आंखें खोली। हर मदर्स ब्लू, हर मदर्स ब्लू का मतलब कैसा है, उसकी मदर की भी आंखें ब्लू थी, तो उसकी जो है उसकी आंखें भी किसकी तरह तरीके से ब्लू थी, अपनी माँ की आंखों की तरह ब्लू थी। उसने अपने जो ब्लू आइज हैं वो ओपन की। स्कंक शी सैड फर्मली, किसके बारे में कहा उसने, किसके बारे में कहानी सुनना चाहती थी आज वो, स्कंक के बारे में सुनना चाहती थी। अ फ्यू एनिमल्स दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। अ न्यू एनिमल्स, और आज एक नया एनिमल था, क्या, स्कंक, ठीक है। तो जिसके बारे में जो है ये जो स्कंक है उसके बारे में कहाँ बातें होनी चाहिए, जो नर्सरी स्कूल है उसके उसमें बातें होनी चाहिए। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, और एक नया जो है अपनी स्टोरी के लिए हीरो पाके जैक जो है वो थोड़ा सा एंथुजियाज्म उसमें आ गया, उसमें थोड़ा सा जोश आ गया क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है, कि भाई हाँ आज एक नया मतलब मेरे को कैरेक्टर मिला है अपने स्टोरी के लिए, तो वो जो है खुश हो जाता है, अपना जोश दिखाता है। ऑल राइट ही सेड, बहुत अच्छा, ठीक है, उसने कहा। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार गहरे जंगलों में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। एक बार एक बहुत छोटा सा क्रीचर था, प्राणी था, जिसका नाम था रोजर स्कंक, और उसकी स्मेल जो है बहुत बुरी थी। यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर वुड प्ले विथ हिम। वो इतनी बुरी तरीके से उसमें से स्मेल आती थी कि जो जंगल के दूसरे प्राणी थे वो उसके साथ जो है नहीं खेलते थे। जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this, और वो जो है उसने उसकी तरफ जो है बहुत solemnly का मतलब होता है वो उदासी के साथ देखा। solemnly का मतलब है उदासी से देखना, और उसने ऐसा जो है फोर्सिंग का मतलब ये जो प्रिडिक्शन है इसके बारे में पहले से बताया नहीं था। whenever he would go out to play, जब भी वो जो है खेलने के लिए बाहर जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक जो है बात जो है उत्साह के साथ उसने चालू रखा अपनी जो स्टोरी को सुनाना। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, क्या याद करते हुए, उसके खुद के चाइल्डहुड की कुछ बेइज्जतियाँ जो है वो याद करते हुए। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। तो क्या कहता है कि दूसरे सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो चिल्लाते कि ओ ये देखो यहाँ पे जो है डर्टी स्कंक रोजर जो है, रोजर स्कंक जो है वो आ गया, गंदा रोजर स्कंक आ गया है। एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वो सब वहाँ से भाग जाते और वहाँ पर जो रोजर स्कंक है वो अकेला रह जाता, खड़ा रह जाता। And two little round tears would fall from his eyes, और छोटे छोटे दो tears उसकी आंखों से गिरने लगते। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose and of course one of Roger Skunk's tears. The corners of Joe's mouth ड्रूप डाउन, उसकी जो मतलब जो मुंह है उसको लटका लेता है, जैसे बच्चे रोने की सूरत बनाते हैं ना वैसे ही। हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, और अपना जो लोअर लिप्स है उसको आगे की तरफ झुका लेता है। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears, और वो अपनी फोर फिंगर से, कौन अपनी फोर फिंगर से, जो कि फादर जैक, वो जो है अपनी फोर फिंगर कौन सी फिंगर होती है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है और जो थंब है उसके बीच में आपकी जो फिंगर होती है इसको फोर फिंगर बोला जाता है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, इसकी नोज़ के बिल्कुल साइड पे जिस तरीके से रोजर स्कंक को टीयर्स आते हैं ना उस तरीके से रास्ता बनाते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे आपका ये फोटो है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे तो सोच रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन अगर ये जो फेस है उसको बिल्कुल ऐसे लटका हुआ, वो अपना जो है होठ बाहर की तरफ निकाल रहा है, तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, वो रोने जैसी सूरत बना रहा है, तो अपनी
जैक जो है अपने 4 फिंगर से उसकी आईज़ के पास, उसके नोज़ के पास, जैसे ये नोज़ का एरिया है, ठीक है, तो उससे ऐसे जो है टीयर्स जो है रोल्ड डाउन करवा रहा है, ठीक है, उसके नोज़ के पास से, कि भैया ऐसे जो है स्कंक के टीयर्स आ रहे हैं। गेट दैट? वॉन्ट ही सी द आउल? क्या उसने जो है आउल को नहीं देखा? She asked in a high and faintly roughened voice. उसने जो है तेज़ और जो है थोड़ी सी अपनी वॉइस को हार्श करते हुए कहा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. और उसके साथ बेड पे बैठे हुए जैक ने क्या फील किया कि उसकी जो वो मतलब बिस्तर के अंदर जैसे अपने जो है पैरों को चेंज करती है, टेंसली मीन्स थोड़ा सा बेचैन होके कि भाई ऐसा कैसे उसके साथ हो रहा है। उसकी हेल्प के लिए जो हमेशा सब की जो है हेल्प करता आउल, उसके पास भी कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं, उसने उसको क्यों नहीं देखा। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, और जैक जो है उसके इस मोमेंट से कि भाई उसके स्टोरी से बच्चे में इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, तो उस चीज़ को देख के वो खुश था। He was telling her something true, something she must know. वो उसको कुछ जो है सच बता रहा था, क्योंकि वो चीज़ें जो उसने अपने बचपन में जो है महसूस की थी वही चीज़ें बता रहा था। तो उसकी वजह से बच्चे में कि जो दिल में कुछ एक कहते हैं ना कि फीलिंग प्रोटेस्ट की आ रही थी कि भाई अगर स्कंक के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो उसको सच्चाई बता रहा है, और ऐसी सच्चाई जो उसको जाननी चाहिए, जिसको पता होनी चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी कोई इच्छा नहीं है जल्दी करने की। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड, और जो है नीचे जो है चेयर जो है उसको स्क्रैप ड्रैग खींचा जाता है। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, और उसको ये रियलाइज होता है कि उसको जो है नीचे जाना चाहिए, किसकी हेल्प करने के लिए, क्लियर की। क्लियर कौन है? जैक की जो है वाइफ है, और वो क्या कर रही है, लिविंग रूम में वुडवर्क जो उस पर पेंट कर रही है। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और अच्छा फिर वो कहते हैं कि सीधा वो सोच पाता, वो धीरे धीरे जो है उदासी से चलता है और एक बड़े पेड़ के पास आता है। इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और पेड़ के सबसे ऊंचे जो है जगह पे एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बुजुर्ग आउल बैठा था। गुड, अच्छा। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, मिस्टर आउल रोजर स्कंक ने कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सारे छोटे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बुरी स्मेल आती है, बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड, आउल ने कहा कि हाँ ऐसा है, आप ऐसा करते हो। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी स्मेल आपसे आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। द विजर्ड, जो शाउटेड एंड सेट राइट अप, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और जो है वो जो है थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट में चलाते हैं कि किसके पास जाओ, विजर्ड के पास जाओ, विजर्ड के पास जाओ, और एकदम से बैठ जाती है, और जो छोटी गोल्डन बुक है वो बेड से नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, तो अब जो है जो कि जो फादर हैं वो उसको थोड़ा सा स्कॉल्ड करते हैं उसको, क्योंकि बेड से जो है वो जो बुक गिरने के बाद उसको जो है डांटते हुए कहते हैं कि जो फादर जो है आपको क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं ना। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या आप डैडी को स्टोरी सुनाना चाहते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, जो चीज़ हम बता रहे हैं बच्चे चुपचाप से सुने, वो अपने क्वेश्चंस उस चीज़ में पुट ना करे, वो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वही चीज़ें एक्सेप्ट करे जो मैं उसको बता रहा हूँ, वो बीच में कोई ट्विस्ट ना लाए, जो मैं सोच रहा हूँ वही वो सोचे, और बीच में कोई गड़बड़ ना करे। तो कहता है कि अच्छा, ना उसको ये मौका दे रहा है कि भाई वो सुनाए, उसको क्या करना चाहिए, अगर बच्चा अपनी इमेजिनेशन दिखा रहा है कि उसको विजर्ड के पास जाना चाहिए तो उसे कहना चाहिए हाँ ठीक है अभी आप मेरे को कहानी सुनाओ। लेकिन डैडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो क्या कह रहा है कि अब देखो कि डैडी आपको कहानी सुना रहे हैं ना,
अब क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? ठीक है, नो यू मी, नहीं आप मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, तो वो अपना जो सिर है दोबारा से पिलो पे रख लेती है और कहती है आउट ऑफ योर हेड, मतलब अपनी इमेजिनेशन से आप ही सुना दो। Thank you so much for watching the video. If you have any kind of difficulty in any of the word and its meaning, then you can tell to me in the comment